योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। अल्पसंख्यक मामलों का की जो जिम्मेदारी है वो भी ओम प्रकाश राजभर के पास है। और आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक डेलीगेशन योगी आदित्यनाथ से मिला, सीएम से, और उसने कहा कि ये जो मदरसे में 8,449 मदरसे हैं पूरे यूपी में, जहां पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हटा करके और बेसिक शिक्षा के स्कूलों में भेजा जा रहा है कि उन मदरसों को स्वीकृत नहीं है, अस्वीकृत है, तो उनसे हटाया जा रहा है। आपके ही महकमे का मामला है ये, क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं है, सही बात तो लोग नहीं बताते हैं आप लोगों को ना। देखिए, जो मदरसे एडेड हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, जो अमान्यता प्राप्त दल हैं वहां भी कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय बाल सुधार आयोग भारत सरकार की तरफ से एक पत्र आया है कि जहां शिक्षा नहीं दी जा रही है, शिक्षा का मतलब होता है कि सभी विषय पढ़ाए जाएं वहाँ, लेकिन जहाँ उर्दू, फारसी, खाली अरबी अनिवार्य हो, ये 3 विषय पढ़ना अनिवार्य है। और यूपी बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में हिंदी, मैथ और समाज शास्त्र अनिवार्य है। यहाँ उर्दू, फारसी और अरबी अनिवार्य है इन मदरसों में। तो उसी को लेकर के जो राष्ट्रीय बाल आयोग की जो सूचना है, जो नोटिस हम लोगों को यूपी सरकार को है कि जो वहाँ बच्चे गैर मुस्लिम हैं उनको सरकारी स्कूल प्राइमरी में दाखिला दिला दिया जाए। ये क्या सिर्फ गैर मुस्लिम बच्चों के लिए है? भाई, जब वो नहीं, हम कह रहे हैं कि रोक तो है नहीं, जब गैर मुस्लिम बच्चे उर्दू नहीं पढ़ना चाहते हैं, फारसी नहीं पढ़ना चाहते हैं, अरबी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को जो है निकाल करके उनको प्राथमिक विद्यालय में, जूनियर हाई स्कूल में, जैसे भी उनको वहाँ दाखिला दिला दिया जाए। ऐसा आदेश भारत सरकार की तरफ से आया हुआ है, उसी का पालन। वो तो कह रहे हैं कि हम तो वहाँ दीनी तालीम भी देते हैं, दुनियावी तालीम भी देते हैं, मैथ भी पढ़ाते हैं और साइंस भी पढ़ाते हैं, जो वो लोग कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग। अब उनके कहने से और हम लोगों के सुनने से तो बहुत अंतर है। अभी एक संत कबीर नगर का वीडियो वायरल हो रहा है, हम आपको दिखा दें। अभी बस बता दीजिए। वहाँ नाजिर है, जब पत्रकार साथी ने पूछा कि आप कितनी तनख्वाह पाते हैं, तो वो कहा कि 40-42 हज़ार मिलता होगा। फिर वो पूछा कि 40 के 42, तो कह रहा कि हमारा सर दर्द कर रहा है, सरक दिया। फिर अध्यापक से पूछा तो कहा कि 80 हज़ार। कहा बच्चे कितने हैं? कहा सर दर्द कर रहा है, वो भी सरक दिया। फिर एक अध्यापक 1 लाख पाता है, बताया 1 लाख। तो उसे पूछा गया कितने बच्चे हैं, तो कहा हमको पता नहीं। वहाँ के प्रिंसिपल से पूछा गया कि विद्यालय आते हैं कि नहीं आते हैं, उस अध्यापक से। कहा 5-6 महीना से नहीं आते हैं। तो मतलब ये जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है? नहीं, हम ही नहीं करेंगे, सब जगह नहीं हो रही है। ऐसी जगह हैं जहाँ ऐसी सूचना आई कहाँ से, उस पर जांच हमने खुद बैठा दी है। जांच करके रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर आ रही है। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि हम तो पढ़ा रहे हैं मैथ भी, साइंस भी, फिर हमारे बच्चों उसमें दारुल उलूम और नदवा के भी बच्चे हैं, इसलिए वो और कह रहे इतने प्रतिष्ठित हैं, विदेशों में पढ़ते हैं यहाँ के बच्चे दारुल उलूम और नदवा के। हम भी तो मानते हैं कि AGP अब्दुल कलाम भी मदरसे से पढ़ के आए, राष्ट्रपति बने थे। हम भी तो कह रहे हैं, दिक्कत क्या है उन लोगों को? जो दिक्कत असली है वो तो सही बता नहीं रहे हैं। वो क्या है मंत्री जी? देखिए, जिस तरह यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है, उसी तरह का सिलेबस हम मदरसा बोर्ड में चाहते हैं संशोधन, कि हिंदी, मैथ और समाज शास्त्र जैसे अनिवार्य है यहाँ, तो वो तीनों विषय वहाँ अनिवार्य हो जाए। उसके बाद वो पढ़े, जिसकी मनसा हो उर्दू पढ़े। वहाँ पर उर्दू, अरबिक और फारसी वो अनिवार्य किए हुए हैं। और आप चाहते हैं कि हिंदी, समाजशास्त्र और मैथ, गणित, ये चाहते हैं। गणित ये है कुल मिलाकर के। हाँ, तो इसी से वो लोग परेशान हैं। वो तो सीएम योगी से मिलने चले गए, दिक्कत है। आपसे मिलने नहीं आए? अरे बिल्कुल भाई, अब उनको मिलने के लिए लोकतंत्र है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो यही तो बात
मजे की लिखा है संविधान में, स्वतंत्र हैं आप अपनी बात कहने के लिए किसी सरकार अपने रास्ते पे आगे बढ़ेगी या इससे कुछ चेंज करने का विचार कर रही है? हमारी सरकार ऑल इज वेल, ऑल इज वेल है। ऑल इज वेल। आप उठा के देखिए, पिछले कार्यकाल में 1.5 साल मैं मिनिस्टर था, मैं भी सुनता रहा कि कल योगी जी हटा दिए जाएंगे 15 दिन बाद, 15 दिन बाद, और 5 साल कार्यकाल उन्होंने पूरा किया। ठीक उसी तर्ज पर 2.5 साल बीत गया लगभग और 2.5 साल बचा है। अब फिर शुरू कर दिए हैं कि अब कल हट जाएंगे, 6 महीना बाद हट जाएंगे, परसों हट जाएंगे। योगी जी पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे, ये पुराना राग शुरू कर दिए हैं लोग। और आप देखिएगा योगी जी 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, फिर 27 में सरकार बनेगी। योगी जी तीसरी बार सीएम बनेंगे? हम तीसरी बार की बात नहीं कर रहे हैं, हम 27 में फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। 27 में सीएम? अब वो टाइम आएगा तब। अब खोखी आवे के सवेरे से मुंबा में संजय के है। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए, कल आप जब बोल रहे थे तो अंग्रेजी को लेकर के तमाम लोग आपकी सवाल खड़े कर रहे हैं कि मंत्री जी को अंग्रेजी, इनको जानकारी नहीं है, वो हमसे बैठ के डिबेट कर लें। देखिए, डिबेट के लिए तैयार हैं। पहले तो हम भारतीय हैं, हम हिंदी ज़्यादा जानते हैं, हम इंडियन, जो लोग इंडियन हैं वो अंग्रेजी ठीक जानते हैं। अगर जो सवाल करते हैं तो बैठ करके बहस कर लें, और जो लोगों को पता नहीं है तो क्या करेंगे। हमने एक लाइन उनको सिर्फ इस नाते बताया कि ये फला डेट को आदेश निरस्त हो गया, कहने लगे कि आप दे दीजिए उनको। उनका कहना था कि पूरा ऊपर से पढ़िए। तो जब मैं ऊपर शुरू किया तो फिर अधिष्ठाता महोदय और कि नहीं आप बैठ जाइए, जियो दे दीजिएगा उनको, वो अपना पढ़ लेंगे, देख लेंगे। तो बन बैठ दिए। भैया अधिष्ठाता सर्वमान्य होता है ना, पीठ जो है, तो उसकी बात। अभी भी लोगों के जहन में ये अंग्रेजी वाली सोच है क्या? क्या लगा आपको? जो सोशल मीडिया पे भी बहुत चर्चा हो रही है इस बात की। उनको खुद नहीं पता है कि pहले वो जो लोग लिख रहे हैं उनसे पूछे कि आप भारतीय हो कि इंडियन हो। उनसे पूछे कि आप भारतीय हो कि इंडियन हो, और भारत की मातृभाषा क्या है, क्या वो बता सकते हैं? अगर उनको इतना ज्ञान होता उनसे पूछिएगा, जो लोग कर रहे हैं उनसे, कि आप भारत की मातृभाषा क्या है। एक बात, एक आखिरी सवाल और दीजिए, जो लव जिहाद का जो विधेयक पास हुआ है, इसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान कर दिया गया है, इसको लेके क्या राय है? देखिए, कानून जो भी कानून में और कड़क कानून जो उसमें बन रहा है, उसके पीछे है कि इस तरह की हरकतें ना हो। चाहे वो आप देखिए परीक्षा का सवाल हो, जो परीक्षा लीक का मामला हो, तो उसमें भी कड़े कानून, तो और कड़े प्राविधान बनाए जा रहे हैं कि कोई इस तरह की हरकत न करे। मकसद ये है, किसी जाति धर्म के खिलाफ सरकार की मंशा नहीं है, सरकार की मंशा है अपराध को रोकना। आप बस्ती में जाके बोल दिए थे कि मैं हॉक देता हूं तो सब जो है पूरा राइट टाइम हो जाते हैं। देखिए, जब इंजन चलता है टाइम से तो डब्बे भी टाइम से चलते हैं। डब्बे उससे जुटे रहते हैं ना, इस नाते वो भी टाइम से हो जाते हैं। मतलब वो एक मैसेज था कि इंजन एकदम राइट टाइम जा रहा है। भाई, तनख्वाह हम ले रहे हैं, सदन 11 बजे है और हम जाएं जो है 3 बजे 12 बजे, तो ये तो हमारी नालायकियत है ना। हमको समय से सदन में उपस्थित रहना चाहिए। जो भी अधिकारी तनख्वाह ले रहे हैं तो ऑफिस में समय से बैठना चाहिए और जनता के फरियाद को सुनना चाहिए और उसका निस्तारण करना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ओम प्रकाश राजभर हैं, अपनी बात कहते हुए और अहम बात ये कह रहे हैं कि वहां पर हम आधुनिक शिक्षा देना चाहते हैं, वहां पर हिंदी, गणित और समाजशास्त्र की पढ़ाई कराना चाहते हैं, और जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उनके लिए कहा गया। एक बहुत बड़ा इन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया इस पूरे मामले में। कैमरा सुनील पांडे के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.